कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5, ध्यान से समझना, में आर ए बी मॉडुलस ए माइनस बी सम है। ये रिलेशन तुमको बताना है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो पहले हम तुल्यता संबंध जानेंगे। तो तुल्यता संबंध हम जानते हैं जो सौतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों होनी चाहिए। चलो निकालते हैं। तो आर में अगर हमको रिलेशन, इसमें अगर हम आर का रिलेशन अगर निकालेंगे तो ए में ए क्रॉस ए ही ना होता है, ये यूनिवर्सल रिलेशन। कोई दिक्कत? ए का मान 5 तक, 1 2 3 4 5, जोड़े, फिर ए का मान 1 2 3 4 5। लेकिन कंडीशन ये है कि आप आर में वही चीज लिखिएगा जो ये पालन करे। चलो करते हैं भाई। तो एक में से एक गया 0, ये तो होगा 1 2। तो बड़ा में से छोटा घटाना है, चाहे इसमें से उसमें घटाओ, उससे कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर माइनस भी रहता है तो बाहर निकलता है तो प्लस होता है। तो 1 में से 2 जाए या 2 में से 1 जाए, एक सम संख्या है नहीं, विषम है, तो ये नहीं होगा। 1 3 1 3, 3 में से 1 गया 2, सम संख्या है, ठीक है। 1 4, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा 3, वो विषम है, ये भी नहीं होगा। 1 5, 5 में से 1 गया 4, सम संख्या है। समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जैसे 1 4 लिए हैं तब विषम आ जा रहा है, यानी सम और विषम अगर संख्या का अगर अंतर हम निकाल रहे हैं तो विषम आ रहा है। हमको विषम नहीं सम चाहिए, और सम आ रहा है तो दोनों विषम विषम होनी चाहिए, है ना? तो बस अब देखो ना, 2 से 2 2 सम संख्या है ना, तो ये तो नहीं होगा। देखो ना, 2 में से 1 गया 1, विषम हो रहा है। 2 में से 2 गया 0, ये होगा। 2 3 नहीं होगा क्योंकि सम विषम है। 2 में से 3 गया 1, नहीं होगा। 2 में से 4 जाएगा, हो जाएगा। 2 में से 5 जाएगा, नहीं होगा क्योंकि वो सम है, वो विषम है। सम विषम का कभी भी अंतर विषम होता है। समझ में आया? 3 ले लो, 3 1, 3 में से 1 गया 2, ये भी होगा। 3 2 नहीं होगा क्योंकि सम विषम है। 3 में से 2 गया 1, 3 3 होगा भैया। कोई दिक्कत? 3 4, 3 में से 4 जाएगा 1, नहीं होगा। 3 5, 3 में से 5 गया 2, सम संख्या आ रहा है। 3 3 3 3 5, अब 4 से लेते हैं। 4 1, सम विषम है, नहीं होगा। 4 तो ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? 4 3 नहीं होगा क्योंकि वो सम है, वो विषम है। 4 में से 3 गया 1, 4 माइनस 4 4, 4 में से 4 गया 0। 4 में से 5 जाएगा 1, नहीं होगा। ले लो 5 1, 5 में से 1 गया, यस होगा। 5 2, 5 में से 2 गया, नहीं होगा। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 जाएगा, ये नहीं होगा। 5 में से 5 जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है तो? यहां तक पूरा समझ में आया? बस अब हमारा काम बन गया। अब कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। आर कौन सा संबंध है? तुल्यता। तो भैया तुल्यता के लिए हम लिखेंगे, चूंकि तुल्यता के लिए हम तो अच्छी तरह से जानते हैं, सॉरी, तुल्यता तुल्यता तो हमको साबित करना है। स्वतुल्य, अरे तुल्यता हम उसी को कहते हैं जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तीनों होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। तो तुल्य, स्वतुल्य के लिए ही सब ना होना चाहिए,
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, पांचे तक है ना, ये सब आर में है ना, इसलिए ये स्वतुल्य होगा। कोई दिक्कत है? जो स्वतुल्य है, ठीक है। अब लिखेंगे सममित के लिए। तो सममित के लिए साथी, जो तुम खाओगे वही बगल वाला भी खाएगा, है ना। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे एक तीन, तो तीन एक होना चाहिए। देखो तो तीन एक है, जी हाँ। एक पांच, तो पांच एक भी होना चाहिए, है। अगर दो चार, तो चार दो भी होना चाहिए, है। देखो तो तीन पांच, तो पांच तीन भी होनी चाहिए। चार दो, तो दो चार भी होना चाहिए। पांच एक वाला तो हो गया है, पांच तीन ये भी हो गया है, पांच तीन है तो तीन पांच भी है, देख लो। यानी सब है, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज, ये तो मान लो कि ये इसमें से हम लेकर लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ना, एक तीन बिलोंग्स टू आर, है ना, इंप्लाइज बाई, तो तीन एक भी होना चाहिए, जो स्वतुल्य सममित है। कहीं दिक्कत है तो बोल दो। अच्छा, अब आ गया संक्रामक वाला बीमारी। क्या एक को जो बीमारी हो गई उसको या तो हटा दिया जाएगा तो खत्म उसका खेल, और जो थोड़ा थोड़ा बीमारी है उसको एक वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब देखो एक तीन है, इसी पे हम ले लेते हैं। एक तीन है तो तीन कहाँ है, तीन तीन ढूंढो, यहाँ है तीन, तब क्या आना चाहिए, एक पांच आना चाहिए। अरे भाई लो ना, लिख कर दिखा रहे हैं। जैसे एक तीन बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है भाई, तो तीन वाला होना चाहिए, और ये बीमारियां है ना, तो तीन इसके साथ जो होना चाहिए अलग होना चाहिए, पांच आ गया, बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बाई। अब भाई ढेर बीमारियां है, इसका खेल खत्म हो गया, क्योंकि ढेर खतरनाक बीमारी से संक्रमित है, तो इसको कहा गया कि नहीं, इसको अलग रख दिया जाए, और थोड़ा थोड़ा बीमारियां है तो एक साथ रख दिया जाए, एक ही बेड पे। तो एक बेड पे रखा जाएगा तो एक पांच होना चाहिए। तो पहले हम चेक करें कि एक पांच है क्या, है, जो बुर्बक संक्रामक है, ठीक है ना। इसलिए अब देखो स्वतुल्य भी है, संक्रामक सम्मित भी है और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। बोलो कहीं दिक्कत उक्कत है तो, पूरी अच्छी तरह से आ गया, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो। अब देखो, तो तुल्यता तो हमारा हो गया क्लियर, क्या, हाँ, इसको भैया इसको अंदर किया जाए। अब कह रहा है प्रमाणित कीजिए, यानी साबित करना है कि एक तीन पांच के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यानी आर जो है, रिलेशन जो है, एक तीन पांच और गुणे एक तीन पांच, सबसे रिलेशन बन रहा है। तो इससे रिलेशन बनेगा, देखो तो एक एक, एक तीन, एक पांच, तीन एक, तीन तीन। इसमें कंडीशन नहीं दिया है कि सम हो या विषम हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं कह रहा है कि रिलेशन जितना है ना, एक दूसरे से रिलेशन जो बन रहा है वो आपका रिलेशन में होनी चाहिए। तो देखते हैं, तीन तीन हो गया, तीन पांच, तीन पांच हो गया ना, पांच एक, पांच तीन, पांच पांच। चलो ये सब देखो तो क्या इसमें मिल रहा है। हम इसको R1 मान लेते हैं, रिलेशन R1 मान लेते हैं, ठीक है, माना R1।
तो ये जितना होना चाहिए इसमें होनी चाहिए। देखो तो मिल रहा है, सब मिलेगा, है ना। वैसे भी देख लो ना, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 5 गया 0। सम आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है। तो सम आ रहा है, ठीक है, ये सम आ रहा है। तो देखो तो R1 बिलोंग कर रहा है भाई R में, है ना। R1 का सब अवयव R में है, इसलिए हम लिखेंगे, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। क्या माना? B बराबर। तो कह रहा है ना कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो हम लिख देंगे इसलिए 1, 3, 5 के, या B भी लिख सकते हो, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। साबित हो गया ये हमारा। चलो ये तो क्लियर हो गया। अभी और भी कह रहा है 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है भाई, अभी चेक कर लेते हैं इसको भी। अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है समुच्चय 2, 4, समुच्चय 2, 4, 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कह रहा है कि और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसको हम R2 भाई मान ले। इसको हम देखते हैं 2, 4 का अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो क्या क्या होगा भाई? 2, 2 हो जाएगा, 2, 4 भी हो जाएगा भाई, 4, 2 भी हो जाएगा भाई, चाचा भी हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत है? अभी क्या है, क्या इसमें सब में है? अरे बुर्बाग, 2, 2 है ना, 2, 4 है ना, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 है ना, 4, 4, 4, 4 है ना। तो हाँ भाई, R2 बिलोंग कर रहा है R में, इसलिए 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। बोलो मजा आया कि नहीं? मजा आया। ठीक है, अब कह रहा है परंतु 1, 3, 5 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं। इसको हम R3 निकाल लेते हैं थोड़ा तरीके, रिलेशन निकालना। तो देखो तो भाई, अगर हम निकालते हैं, कह रहे कि संबंधित नहीं है, यानी इन दोनों का रिलेशन बनेगा ना, लेकिन ये R में नहीं है, तो वही तो दिखाना है। देखो तो 1, 2, 1, 4, 1, 4 के बाद 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4 है। देखो तो 1, 2 है इसमें, 1, 2 कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि घटाने पर विषम आ जाएगा। देखो ना, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, और ये घटाने पर सब सम आ जाता है। कहीं मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे भैया, चूंकि R3 कोनो नहीं है ससुरा R में, सब अलग अलग खानदान का है, अलग अलग जात का है। तो इसलिए 1, 3, 5 तथा 2, 4 एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं 8 नंबर?